नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने इस मसले का ज़िक्र न है जिसका ताल्लुक़ बतौर ख़ास ख़वातीन के साथ है, तो इसलिए नाज़रीन आज की इस वीडियो को ख़ास तौर पे ख़वातीन बहनें तवज्जो से सुनेंगी। नाज़रीन, मसला ये ज़िक्र करना है कि अक्सर ख़वातीन के अंदर ये बात फैल गई है कि जब तक मस्जिद के अंदर जमात ना हो जाए उस वक़्त से पहले तुम नमाज नहीं अदा कर सकती। इसी तरह ये भी जो है एक तवहम पैदा कर दिया गया है कि जब तक घर के मर्द नमाज ना अदा कर लें उस वक़्त तक ख़वातीन अदा नहीं कर सकती। नाज़रीन, आइए शरीयत मुतहरा इस बारे में क्या रहनुमाई करती है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन मुबारका में इस किस्म की गुंजाइश नहीं है। याद रखिए नाज़रीन, नमाज के सवाब का एक है अफजलियत का हुक्म और एक है जवाज़ का हुक्म। जब आप अफजलियत और जवाज़ को समझ जाएंगे तो फिर ये मसाइल अज खुद हल हो जाएंगे। नाज़रीन, ये बात ज़हन में रखिएगा कि जब किसी बात में अफजलियत का जिक्र हो या अज़मत का जिक्र हो, बड़ाई का जिक्र हो, तो इससे कतई नज़र जिस बात के अमल में जो है बड़ाई ना बयान की जा रही हो तो उसको करने में हर्ज नहीं होती, वो अमल किया जा सकता है। मसलन जैसे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फजर की नमाज को सफ़ेदी में पढ़ो। अब इसका अजर क्या है? हुजूर ने फरमाया आज़म, इसका बहुत बड़ा सवाब है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि जो फजर की नमाज सफ़ेदी से पहले अदा करता है, अंधेरे में अदा करता है, तो उसका सवाब कम है। क्योंकि इसलिए कि जो फजर की नमाज सफ़ेदी में अदा करता है उसकी फजीलत ज़्यादा है, लेकिन जो आदमी फजर के वक्त के शुरू होने के बाद नमाज अदा कर लेता है तो उसे भी नमाज का कामिल सवाब अता होता है, उसके सवाब में किसी किस्म की कमी कुताही नहीं होती। तो इसी तरह नाज़रीन ये बात ज़हन में रखिएगा कि जब अफजलियत की बात आती है तो उसमें सवाब की ज़्यादती होती है, ना कि दूसरे अमल को मना किया जा रहा होता है। तो लिहाजा अगर मस्जिद के करीब अजान हुई है, जो करीबी मस्जिद है वहाँ अजान हुई है और जमात हो चुकी है या जमात से पहले ख़वातीन ने नमाज अदा कर ली है, तो नमाज के जायज़ होने में किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है। हाँ, अलबत्ता अफजलियत के मुतालिक चंद उलमाए किराम ने ये तहरीर किया है कि फजर की नमाज ख़वातीन जो है ये जल्दी अदा कर लें और इसी तरह जो है मगरिब की नमाज भी ख़वातीन जल्दी अदा करें। फजर की नमाज इसलिए जल्दी अदा करने कहा है क्योंकि ख़वातीन जो है उसने अमूर खानादारी संभालने हैं और कहीं नमाज की वजह से यानी वो लेट उठी हैं और उमूर खानादारी की वजह से उसने नमाज तर्क कर दी है, तो इसलिए शरीयत ये कहती है कि तुम्हें जल्द उठकर फजर की नमाज अदा कर लेनी चाहिए ताकि उमूर खानादारी के मामलात की वजह से नमाज न छोड़ पाएँ। इसी तरह जो है मगरिब की नमाज को जल्दी अदा करने का हुक्म दिया गया है ताकि ख़वातीन जो है और मर्दों के लिए भी यही हुक्म है कि मगरिब की अजान के फ़ौरन बाद नमाज अदा की जाए, चूँकि इसका नाम वक्त जो है वो मुख्तसर होता है, लिहाजा इसको जल्द अदा किया जाए। बाकी रात जब भी नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, नमाज के वक्त के शुरू होने के बाद चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरतें हैं, वो नमाज के वक्त के शुरू होने के बाद नमाज अदा कर सकते हैं। अजान का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह ये होती है जैसे आम तौर पे ज़ोहर की नमाज का वक्त जो शुरू होता है वो ज़वाल के वक्त शुरू हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ अजानें जो हैं वो तकरीबन 1 बजे या उसके बाद शुरू होती हैं। तो अब अगर कोई शख्स ये कहे कि आपको अब किसी सवारी में बैठ के जाना है और उस सवारी का टाइम ही 1 बजे है, जब वो सवारी में 1 बजे बैठ जाएगा अब उसको वक्त नहीं मिल पाएगा कि वो जाकर कहीं नमाज अदा कर ले। तो अब यही शख्स 12:50 पे अपनी नमाज ज़ोहर अदा करके वो सवारी पे
بیٹھ سکتا ہے چونکہ نماز ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح ناظرین یہ بات بھی ذہن میں ہے کہ جمعہ کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے، تو خواتین کے لیے افضلیت یہ ہے کہ یہ اس کو دیر سے ادا کریں۔ مردوں کے لیے حکم اور ہے اور عورتوں کے لیے حکم اور ہے۔ مردوں کے لیے بلکہ ظہر کے متعلق تو گرمیوں میں بھی مردوں کے لیے حکم آتا ہے حدیث میں کہ آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو چونکہ اس کا جو ثواب زیادہ ہے۔ ناظرین گرامی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ خواتین فجر کی نماز اور مغرب کی نماز جو ہے وہ جلدی ادا کریں، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے، اور باقی نمازیں جو ہیں وہ قریب جو مسجد ہے اس کی جماعت کے بعد ادا کریں۔ لیکن میں پھر دہرا رہا ہوں کہ یہ افضلیت والا عمل ہے، اگر کسی نے پہلے ادا کر لی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت ہمیں اس بات سے منع نہیں کرتی، یہ صرف افضلیت کی بات ہوئی ہے، تو لہٰذا اگر جو ہے ان نمازوں میں افضلیت کا ثواب پانا چاہتے ہیں تو پھر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح گھر کے اندر مرد ہیں اور وہ مردوں نے نماز پہلے ادا نہیں کی تو عورتیں ادا کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی؟ عورتیں ادا کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عورت بھی نماز ادا کر سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ اگر عورت مرد کے انتظار میں رہے اور مرد اتنا ہی لیٹ آئے کہ مرد کی نماز کی ادائیگی کے بعد عورت کی نماز کے لیے وقت نہ باقی رہے، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو وہ نماز ادا کر لے۔ نماز ادا کرنے میں شریعت کے اعتبار سے کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین متین کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، دین متین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ہماری خواتین کو نماز پنجگانہ کی ہمیشہ سے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔